नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो वर्तमान के छात्र हैं, जो अभी अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र तो अपनी परीक्षा देकर अब सीधे एमए और एमएससी और पीजीईटी का एंट्रेंस देंगे। आप सबके लिए, जो भी कॉलेज के छात्र हैं, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है आपके समर वैकेशन पे, कि आपका समर वैकेशन कब स्टार्ट होगा। पहली बात तो ये है कि बल्ले बल्ले आपकी वैसे ही है, परीक्षा देने के बाद बहुत का तो वैकेशन तो एकदम स्टार्टिंग से ही चल रहा है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं पहले हो गई हैं। बहुत बच्चे अभी भी परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कैलेंडर में समर वैकेशन की डेट लिखी गई है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि समर वैकेशन के बाद ही आपका नया सत्र स्टार्ट होगा। उसके पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके पहले सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। रिजल्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। आपका रिजल्ट कब आएगा, इस पे आपका बहुत बड़ा डाउट है, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपका समर वेकेशन कब से कब तक है और आपका नया सेशन कब स्टार्ट होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ अब एक ही प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, और किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरा कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आप लोग मेरे नए प्लेटफॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बाकी यूट्यूब पे अगर आप हैं तो आपको सारी जानकारियां हम देते रहेंगे, जिनका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ हमारा ये एक ही इकलौता प्लेटफॉर्म है। समर वेकेशन की जो डेट ऑफिशियल नोटिस जो दी गई थी, यानी कि जब आपका कैलेंडर था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो समर वेकेशन की डेट लिखी गई थी, वो डेट लिखी गई थी, रुकिए थोड़ा सा, समर वेकेशन की डेट जो डेट लिखी गई थी वो था 16 मई से लेकर के 5 जुलाई तक। यानी कि जो आपका समर वेकेशन है वो 16 मई से लेकर के 5 जुलाई तक आपका है। यानी 16 मई से लेकर के आपका 5 जुलाई तक आपका समर वेकेशन यहाँ पे डेट लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि 5 जुलाई के पहले पहले आपके सारे कोर्सेज के रिजल्ट के आने की संभावना पूरी है। मैंने रिजल्ट के विषय में आपको बताया है, बीकॉम का इसी हफ्ते में जारी करने की पूरी प्लानिंग में है। इसके बाद बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आएगा, फिर बीए थर्ड ईयर के रिजल्ट के बीच में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट ये जारी कर देंगे, क्योंकि वहाँ कम बच्चे हैं। फिर बीए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से पहले आप जारी करेंगे बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट, क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों को एडमिशन लेना है। तो इस वजह से जो मेन बात है, समर वेकेशन आपका 5 जुलाई तक है। अभी बहुत बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों की परीक्षाएं अभी बची हुई, जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की परीक्षाएं बची हुई हैं। लेकिन समर वेकेशन जो ऑफिशियली स्टार्ट था वो 16 मई से स्टार्ट था। आप छुट्टी वैसे भी मना रहे होंगे, क्योंकि आप छुट्टी मनाने में बहुत तेज हैं। हफ्ते के 2 दिन आप वैसे ही छुट्टी मनाते हैं, तो छुट्टी मिल गई है तो सोने पे सुहागा काम हो गया है। लेकिन अभी एक बात आप जानिए भैया, छुट्टियां अब आपके जीवन में लगी रहेंगी। छुट्टियों के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपनी पढ़ाई को चलते चलाना है, यानी कि उसको कंटिन्यू रखना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। आपका फर्स्ट ईयर बीत गया, आपको पता नहीं चला, आपका सेकेंड ईयर बीत गया, आपको पता ही नहीं चला, आपका थर्ड ईयर बीत रहा है और आप पीजी के उस मुहाने पे खड़े हैं, पीजीईटी का एंट्रेंस देने के मुहाने पे खड़े हैं, और अपने आप को अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि हम वही 12th के बाद वाली स्थिति पे खड़े हैं। समय बहुत जल्दी बीत रहा है और इसके विषय में हमको पता नहीं चल रहा है कि समय कितनी जल्दी बीत रहा है। तो हमें मेहनत करनी है, हमें पढ़ते रहना है। पढ़ते रहिए, 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़िए, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ही आएगा। आपका मेन टारगेट यहाँ से बीए बीएससी बीकॉम करना नहीं है यूनिवर्सिटी से। आपका मेन टारगेट है कि आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करें, आप आईआईटी जैम की तैयारी करें, जिससे कि आपको अच्छे कॉलेज मिल पाए जब आप एडमिशन लेने जाएं। आप सीए करना चाहते हैं, आप एमकॉम एमबीए करना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो इस वजह से आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं तो आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको जी जान से मेहनत करनी होगी। हमारे पास पूरा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने अच्छे सारे लोग आप हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हैं। अपने साथ पॉजिटिव लोगों को हमेशा साथ रखिए, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, पॉजिटिव एनर्जी दें, और आप लोग भी बूस्टअप रहिए। दिन भर में क्या काम कर रहे हैं आप उसका एकदम खाका तैयार करिए। आपको नींद नहीं आती होगी, हमको पता है, नींद भी आती नहीं है जब आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। और सिंपल सी बात बता दूं,
पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, अगर खुश रहना है आपको तो एक दिन में आप 4 से 5 घंटे किसी दिन पढ़ के देखिए। आप एकदम पूरा प्लान बनाइए, सुबह अच्छे से उठिए, चाहे जब भी पढ़िए, 5 से 6 घंटे अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हैं 2-3 राउंड में, उस दिन आपको आपकी मम्मी से भी बात करना अच्छा लगेगा, उस दिन आपको पापा से भी अच्छे खुशी खुशी बतियाएंगे, आपके दोस्तों के साथ मस्ती भी करेंगे, आप खाना भी अच्छी तरीके से खाएंगे। ये पढ़ने का तरीका होता है। जब हम पढ़ाई नहीं किए रहते हैं ना, तो इतना तो आप सब अपने जीवन के प्रति अवेयर हैं कि अपने प्रति सीरियस हैं, लेकिन हम किताब उठाते ही नहीं है, तभी हमको आता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा करेंगे, आप अपने लिए अच्छा करेंगे, अपने माँ बाप के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके सपने कई सपनों से जुड़े हुए हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी उम्मीदें बहुत दूर आपके गांव में आपके माँ बाप देख रहे हैं आपकी राहें। आप जल्दी से सक्सेस होइए और खूब शुभकामनाएं। तो समर वेकेशन 16 मई से लेकर के 5 जुलाई तक है। आपका जो कैंपस है वो 6 जुलाई को ओपन होगा, 6-7 जुलाई को। उसके पहले नोटिस आ जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार सर की तरफ से आपकी नोटिस जारी हो जाएगी जब भी विश्वविद्यालय खुलेगा। लेकिन अभी आप लोग 1-8 महीने आके आपकी छुट्टी तो हुई है, आप लोग अच्छे से छुट्टी का मज़ा लीजिए और खूब घूमिए टहलिए। गर्मी बहुत है, पानी वानी अच्छे से पीजिए। बाकी आपके साथ आपका भाई हमेशा एकदम खड़ा रहेगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। बाकी आप अपने जीवन में खूब अच्छी तरीके से सफल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक आपका समर वेकेशन है। इसके साथ साथ बहुत बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं, तो परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।